दोस्तों आप जब भी मार्केट में कोई स्मार्टफोन बाई करने जाते होंगे, फिर वो चाहे आपके फ्रेंड के लिए हो या स्वयं के लिए हो या फैमिली में किसी मेंबर के लिए हो, तो बहुत से आपके फ्रेंड सर्कल के लोग कहते हैं कि भाई इस फोन को बाई कर लो, इसमें ये प्रोसेसर अभी नया आया है, इस फोन को बाई कर लो, इसमें बहुत अच्छा प्रोसेसर है। और मोबाइल शॉप का शॉपकीपर भी आपको कहता है कि इस फोन को बाई कर लो, इसमें अच्छा प्रोसेसर है, इतना सस्ता फोन आ रहा है। और आप उनके झांसे में आकर के स्मार्टफोन तो बाई कर लेते हैं, लेकिन जब उसमें ज्यादा आप गेमिंग खेलते हैं, ज्यादा आप मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उस फोन में हीटिंग इशू आने लगते हैं, उसमें बग्स आने लगते हैं और हैंग भी करने लगता है। और आप उनके झांसे में आकर के स्मार्टफोन तो बाई कर लेते हैं। और इस तरह बहुत से स्मार्टफोन कंपनियां भी करती हैं, वो भी अपने महंगे महंगे कुछ स्मार्टफोन में वही पुराने वाले प्रोसेसर को लगा देती हैं और उन स्मार्टफोन को देखने में काफी ज्यादा डिजाइन उनकी चेंज कर देते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे स्मार्टफोन है। और बहुत से लोग फिर झांसे में आकर के ऐसे फोन बाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको प्रोसेसर का नॉलेज नहीं होता, आपको नहीं पता होता कि प्रोसेसर की किन किन चीजों को देख करके फोन को बाई करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप किसी स्मार्टफोन को बाई करने जाए तो आप प्रोसेसर में किन किन चीजों को आपको देखना चाहिए, और मोबाइल प्रोसेसर की सभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आप स्मार्टफोन में प्रोसेसर की पहचान कर सकेंगे, कौन सा प्रोसेसर अच्छा है और कौन सा प्रोसेसर बेकार है। तो हे गाइस, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग टेक फॉर मच। दोस्तों प्रोसेसर स्मार्टफोन का एक मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो स्मार्टफोन के डेटा को प्रोसेस करता है, और इसे आप स्मार्टफोन का ब्रेन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में दोस्तों हम बात करते हैं प्रोसेसर की कोर की। दोस्तों आप जब भी किसी स्मार्टफोन को बाई करने जाते हैं तो आपने उस स्मार्टफोन में देखा होगा वहां पर प्रोसेसर का कोड लिखा होता है, वहां पर सिंगल कोर, डुअल कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, इस तरह से कोई ना कोई कोड लिखा रहता है। तो आखिर प्रोसेसर का कोर क्या होता है और इसका प्रोसेसर में इतना ज्यादा यूज क्यों होता है? दोस्तों प्रोसेसर 3 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और MU यानी मेमोरी यूनिट, और थर्ड ऑप्शन में CU यानी कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अब ये 3 भाग प्रोसेसर में क्या होते हैं और इनका प्रोसेसर में क्या महत्व होता है, चलिए इसके विषय में जानते हैं। दोस्तों प्रोसेसर का पहला पार्ट होता है ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दोस्तों यह क्या करता है कि मान लीजिए आप स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, आप उसमें कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई लॉजिकल चीज कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रोसेसर का ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट वर्क करता है। ये दोस्तों मोबाइल के अरिथमेटिक यानी कैलकुलेशन और लॉजिकल यानी कि नॉन कैलकुलेशन दोनों डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। अब प्रोसेसर का दूसरा भाग होता है MU यानी मेमोरी यूनिट। दोस्तों जब हम किसी स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो सबसे पहले जो डाटा जो चीज हम टास्क देते हैं स्मार्टफोन को, ये सबसे पहले दोस्तों प्रोसेसर के MU यानी मेमोरी यूनिट में ही पहुंचता है। अब मेमोरी यूनिट क्या करता है दोस्तों, जो भी आप डेटा को यहाँ पर टास्क अपने मोबाइल को देते हैं वो सबसे पहले मेमोरी यूनिट के पास जाता है। अब इस टेम्परेरी डाटा को MU कुछ देर के लिए रोकने का काम यानी स्टोर करने का काम करता है, और इसके तुरंत बाद इस टेम्परेरी डाटा को यह ALU के पास भेज देता है। अब दोस्तों प्रोसेसर का तीसरा पार्ट होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट। दोस्तों यह क्या करता है कि यह ALU को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों प्रोसेसर का CU ALU को कंट्रोल करने का काम करता है, यही डिसाइड करता है कि कितने डाटा को प्रोसेस करना है। तो इस तरह से दोस्तों एक प्रोसेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसको हम ALU, CU या MU कहते हैं। तो अगर कोई प्रोसेसर 3 पार्ट से मिलकर बना होता है तो उसको हम सिंगल कोर कहते हैं, और अगर इन्हीं 3 पार्टों को छोटा करके दोबारा 3 पार्ट और इसमें एडजस्ट कर दिया जाए तो उसको हम डुअल कोर कहते हैं। और इसी तरह प्रोसेसर के 3 पार्टों को छोटे छोटे करके इनको एडजस्ट कर दिया जाता है, जिससे इनकी संख्या बढ़ने लगती है, और इसी तरह से फिर इनकी संख्या में सिंगल कोर, डुअल कोर, हेक्सा कोर, क्वाड कोर ऐसे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों प्रोसेसर के इन 3 पार्टों को छोटे छोटे करके इसलिए एडजस्ट किया जाता है ताकि बहुत जल्दी आपका काम हो सके, ताकि बहुत जल्दी डेटा को प्रोसेस कर सके। मान लीजिए आप कोई काम को अकेले करते हैं और उसी काम को अगर आपके साथ 3-4 लोग करते हैं तो यह काम बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह दोस्तों प्रोसेसर में होता है, अगर आप प्रोसेसर में जितना ज्यादा ट्रांजिस्टर को लगा देंगे उतना जल्दी आपके डेटा को प्रोसेस करके देते हैं। अभी दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उन सभी स्मार्टफोन में प्रोसेसर ऑक्टा कोर का आता है। ऑक्टा का मतलब होता है दोस्तों 8, यानी कि प्रोसेसर के 3 भागों को 8 बार छोटे छोटे करके लगाया गया है, जिससे प्रोसेसर आपके डेटा को बहुत ही जल्दी प्रोसेस करके देता है। तो आप जब भी किसी स्मार्टफोन को बाई करने जाए तो इस टाइम दोस्तों आप ऑक्टा कोर के प्रोसेसर को ही बाई करें। दोस्तों आप जब भी किसी स्मार्टफोन को बाई करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उस स्मार्टफोन प्रोसेसर के नीचे आपको 8 नैनम, 10 नैनम या 12 नैनम का प्रोसेसर लिखा रहता है। दोस्तों प्रोसेसर का नैनम क्या होता है कि दोस्तों जितने ही प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, नैनम उन ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी को बताता है, इसको हम नैनोमीटर भी कहते हैं। तो अगर आपने 2 स्मार्टफोन बाई किए हैं, एक स्मार्टफोन में आपको 12 नैनम का प्रोसेसर लगा हुआ और दूसरे स्मार्टफोन में आपको 8 नैनम का प्रोसेसर लगा हुआ, तो इसमें से 8 नैनम के प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा फास्ट रहेगा एज कम्पेयर टू 12 नैनम के प्रोसेसर के। अब दोस्तों आपको 12 नैनोमीटर के प्रोसेसर को क्यों नहीं बाई करना चाहिए, आपको 8 नैनोमीटर के प्रोसेसर को ही बाई क्यों करना चाहिए? दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि जो 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर आता है, इसमें जो भी ट्रांजिस्टर लगे होंगे उनके बीच की दूरी 12 नैनोमीटर होगी। अब ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी बढ़ेगी तो दोस्तों वहां पर जगह भी नहीं रहेगी, इससे ट्रांजिस्टर की संख्या कम हो जाएगी, और एक प्रोसेसर में जितना कम ट्रांजिस्टर रहेंगे उतना ही ज्यादा वह प्रोसेसर हीट होता है। और जो 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी 8 नैनोमीटर होती है, जिससे प्रोसेसर में काफी
काफी जगह बच जाती है, जिसमें और भी ट्रांजिस्टर लगा दिए जाते हैं, जिससे ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ जाती है। और इस तरह में एक प्रोसेसर में जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर लगे होंगे उतना ही जल्दी डाटा को प्रोसेस करते हैं, जिससे आपका फोन फास्ट चलता है और हीट नहीं होता। तो आपको हमेशा कम नैनोमीटर के प्रोसेसर को ही बाई करना चाहिए। इस टाइम दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उन सभी में आपको 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो आपको हमेशा 8 नैनोमीटर के प्रोसेसर को बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि 8 नैनोमीटर के प्रोसेसर इस समय काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और 5G स्मार्टफोन के प्रोसेसर 6 और 7 नैनोमीटर के भी आने लगे। तो आपको प्रयास करना है कि 8 नैनोमीटर से ज्यादा आपको प्रोसेसर नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसर की स्पीड को, जिसको हम क्लॉक स्पीड भी कहते हैं। दोस्तों प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड हमेशा डेटा को हर्ट्ज में ही प्रोसेस करती है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेसर द्वारा 1 सेकंड में कितने सिग्नल को प्रोसेस किया गया है। जैसे दोस्तों 1 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 1 सेकंड में 1 सिग्नल को प्रोसेस करना। इसी प्रकार 2 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड में 2 सिग्नल को प्रोसेस करना। तो आप जब भी किसी स्मार्टफोन को बाई करने जाते होंगे आपने प्रोसेसर में देखा होगा वहां पर 3.1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लिखा होता है और किसी में 3.2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लिखा होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि 1 सेकंड में आपका प्रोसेसर कितने सिग्नल को प्रोसेस करता है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ कि 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज होता है और 1000 किलो हर्ट्ज बराबर 1 मेगा हर्ट्ज होता है और 1000 मेगा हर्ट्ज बराबर 1 गीगा हर्ट्ज होता है। अब क्योंकि दोस्तों प्रोसेसर हमेशा हर्ट्ज में ही डेटा को प्रोसेस करता है, तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों 1 गीगा हर्ट्ज बराबर 1000 मेगा हर्ट्ज को आप हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो होता है 1 गीगा हर्ट्ज बराबर 10 लाख हर्ट्ज। यानी अगर आप ऐसे किसी प्रोसेसर को बाई करते हैं जो 1 गीगा हर्ट्ज का है तो दोस्तों 1 सेकंड में 10 लाख सिग्नल को प्रोसेस कर सकता है। इसी प्रकार अगर आप 3 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर को बाई करते हैं तो 1 सेकंड में 30 लाख सिग्नल को प्रोसेस कर सकता है। तो इस टाइम दोस्तों जितने भी अच्छे फोन आ रहे हैं उसमें दोस्तों 3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो आपको हमेशा 3 गीगाहर्ट्ज या इससे ऊपर का ही प्रोसेसर बाई करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसर की टाइप की, मार्केट में किस किस प्रकार के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। तो आपको मेजरली मार्केट में 3 टाइप के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहले नंबर में प्रोसेसर आता है एप्पल का एक सीरीज के जितने भी बायोनिक चिप होती है। दोस्तों एप्पल खुद का अपना एक प्रोसेसर बनाता है, उसको खुद के स्मार्टफोन में ही लगाता है, वह किसी अदर स्मार्टफोन को सेल नहीं करता है। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस में अच्छा प्रोसेसर माना जाता है जो केवल iOS में ही रन करता है। अब सेकंड नंबर में आता है स्नैपड्रैगन। दोस्तों आपने स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को जरूर सुना होगा और जितनी भी चाइनीज कंपनी होती है, फिर वो चाहे Xiaomi हो, ओप्पो हो, वीवो हो, वन प्लस हो, ये सभी दोस्तों स्नैपड्रैगन कंपनी से ही उसके प्रोसेसर को खरीद करके अपने स्मार्टफोन में लगाती हैं। और इस टाइम स्नैपड्रैगन बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों स्नैपड्रैगन के जितने भी प्रोसेसर आते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वालिटी का और परफॉर्मेंस में काफी सही होते हैं। तो यहाँ पर चाइनीज कंपनियां स्वयं का कोई प्रोसेसर नहीं बनाती, वो किसी अदर कंपनी से प्रोसेसर को बाई कर लेती है। तो अगर आपको किसी चाइनीज स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है तो आपको जरूर उस फोन को बाई कर लेना चाहिए। अब थर्ड नंबर में आता है मीडियाटेक का प्रोसेसर। दोस्तों आपने इस प्रोसेसर का नाम भी सुना होगा, क्योंकि इस प्रोसेसर को भी चाइनीज कंपनियां काफी ज्यादा बाई करती है और अपने स्मार्टफोन में इसको लगाती है। आपको रियलमी के बहुत सारे फोन में आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक टाइम बहुत ज्यादा हीट होता था, लेकिन इस टाइम दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। यह प्रोसेसर अब काफी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वर्क करने लगा है। तो आप अगर कोई चाइनीज स्मार्टफोन को बाई करते हैं तो अगर उसमें मीडियाटेक का अच्छा कोई प्रोसेसर लगा हो तो आपको जरूर उस फोन को बाई कर लेना चाहिए। तो ऐसे दोस्तों मोबाइल प्रोसेसर के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन। तो फाइनली जिन लोगों ने इस वीडियो को फुल देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर क्या होता है और किन किन चीजों को देख करके हमको प्रोसेसर को बाई करना चाहिए और कौन कौन से प्रोसेसर के मोबाइल सबसे बेस्ट होते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको प्रोसेसर की सभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आज का ही वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।